बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 11 फरवरी 2025 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट उम्रा ज़ायरीन को ऐन रवानगी के वक़्त ऑफलोड कर दिया गया। पाकिस्तान के रामकबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उम्रा ज़ायरीन की जानब से एहतजाज किया गया। एयरपोर्ट पर 100 से ज़्यादा उम्रा ज़ायरीन जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं उनको ऑफलोड कर दिया गया। ज़ाय के मुताबिक एयरलाइन ने पोलियो वैक्सीनेशन और कोरोना सर्टिफिकेट ना होने की वजह से उम्रा ज़ायरीन को ऑफलोड किया, जिस पर उम्रा ज़ायरीन ने एयरलाइन के खिलाफ एहतजाज और नारेबाजी की है। और मुतासरीन का कहना है कि हमें ऑफलाइन ऑफलोड किया गया है और कहा गया है कि नए टिकट खरीदें। हमने बहुत मुश्किल से उम्रा पर जाने के लिए रकम जमा की थी। गलती ट्रैवल एजेंट और एयरलाइन की है, सज़ा हमें दी जा रही है। इस मौके पर एयरलाइन इंतज़ामिया और उम्रा ज़ायरीन के दरमियान तकरार भी हुई है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा और फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म का रब्ता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान और पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक रब्ते के दौरान इलाकाई सूरत हाल और इस हवाले से मुश्तरका कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया गया है। सऊदी अरब में तंबाकू मसनूआत और एनर्जी ड्रिंक्स की फ़रोख्त नए ज़वाबित क्या हैं। सऊदी वज़ारत बल्दियात और हाउसिंग ने करियाना स्टोर्स और मरकज़ी मार्केटों में तंबाकू मसनूआत की फ़रोख्त से मुतल्लिक़ ज़वाबित जारी कर दिए हैं। अखबार 24 के मुताबिक जहाँ तंबाकू मसनूआत की फ़रोख्त की इजाज़त है, उनके लिए लाजमी है कि वो मुकर्रर ज़वाबित की पाबंदी करें। फ़रोख्त की जाने वाली तंबाकू मसनूआत फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की जानब से मंजूर शुदा स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हों। इसके अलावा तंबाकू मसनूआत को शो केस में ना रखा गया हो, ऐसी अलमारी में रखा जाए जिन पर कस्टमर की नज़र ना पड़े। ज़वाबित के मुताबिक 18 साल से कम उम्र नौजवानों को किसी किस्म की तंबाकू मसनूआत फ़रोख्त नहीं की जा सकती। दुकान में वाज़ेह तौर पर वार्निंग बोर्ड लगाया जाए जिसमें तंबाकू नोशी के नुकसानात दर्ज हों। मुकर्रर उम्र से कम को तंबाकू मसनूआत फ़रोख्त करना मना है और ये लिखा भी गया हो। तंबाकू की फ़रोख्त के लिए इश्तहारी मुहिम भी नहीं चलाई जा सकती। दुकान या मार्केट के कारकुन दुकान के अंदर तंबाकू नोशी नहीं कर सकते हैं। वजारत ने एनर्जी ड्रिंक्स की फ़रोख्त के भी ज़वाबित जारी किए हैं, जिनके मुताबिक एनर्जी ड्रिंक्स को दीगर मशरूबात के साथ नहीं रखा जा सकता। जहाँ एनर्जी ड्रिंक्स रखे गए हैं वहाँ वार्निंग नोटिस लगाया जाए जिस पर एनर्जी ड्रिंक के हवाले से मालूमात लिखी गई हों। इसके अलावा ये भी दर्ज किया जाए कि एनर्जी ड्रिंक्स 16 साल से कम उम्र को फ़रोख्त नहीं की जाएगी। सऊदी अरब की तरफ से फ़िलिपाइन को खजूरों का तोहफ़ा। सऊदी अरब ने फ़िलिपाइन को खजूरों का तोहफ़ा पेश किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक फ़िलिपाइन में कायम मुकाम सफ़ीर अब्दुल्ला बिन साद अल शहरी ने इस मुनासबत से मुनक्कद होने वाली खसूसी तकरीब में सऊदी हुकूमत की तरफ से पेश किए जाने वाला तोहफ़ा मुकामी हुकाम के हवाले किया। खसूसी तकरीब में किंग सलमान सेंटर बराए इंसानी इमदाद और उनके नुमाइंदों के अलावा सफारती अमला भी मौजूद था। फ़िलिपाइन में मुसलमानों के अमूर के वज़ीर साबू अल-दीन अब्दुर्रहीम ने खजूरों की खेप वसूल की है। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में हल्की बारिश, रियाद में तेज़ हवा। महकमा मौसमियात ने कहा आज मंगल को मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, सीर और अल-बहा में गर्द आलूद हवा चलेगी, जबकि कई इलाकों में हल्की बारिश होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा है कि रियाद और मशर के रीजन में तेज़ हवा चलेगी और मतला गर्द आलूद होगा। मक्का रीजन के हवाले से महकमे ने बताया कि मक्का शहर में दोपहर 1 बजे से रात 9 बजे तक हल्की बारिश का इम्कान है। इसी तरह ताइफ, अज़म, बनी यजीद, यलमलम और खुरमा के अलावा करब जवार में भी हल्की बारिश होगी। यही कैफियत अल्लेस और अलकनफिजा में रात 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी, जिसमें हल्की बारिश के साथ समुद्र में तेज़ हवा चलेगी और ऊंची मौजें उठेंगी। मदीना मुनव्वरा रीजन के हवाले से महकमे ने बताया कि वादी अल-फरा और हनाकिया और अल-महद में दोपहर 1 बजे से शाम 8 बजे तक हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि मतला अबर आलूद रहेगा। रियाद रीजन के शहरों अल-तवादमी, अल-रैन, अल-कविया और अफीफ में शाम 7 बजे तक तेज़ हवा चलेगी और मतला गर्द आलूद होगा, जिसके बायस हद निगाह मुतासिर होगी। मक्का मुकर्रमा के पुराने मोहल्ले बाज़ के नाम 400 से 600 साल पुराने हैं। सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा के एक तारीखदान डॉक्टर समीर बुरका का कहना है कि मौरखीन ने शहर मुक़द्दस के 12 मोहल्लों का जिक्र किया है जिनका नाम ओहदे रफ्ता से अब तक चला आ रहा है। उन मोहल्लों के नाम कम अज़ कम 500 से 600 साल पुराने हैं।
MBC टीवी के प्रोग्राम इस हफ्ते में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था मक्का मुकरमा के कदीम तरीन मोहल्लों में शोएब बनी हाशिम है, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत हुई। यहाँ अबू तालिब और सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर और दारुल अरकम भी मौजूद था। शहर मक़दस के अलावा एक इलाका अल मुसफ़ला के बारे में उन्होंने बताया कि इस इलाका का नाम मुसफ़ला इसलिए पड़ा था कि ये नीचे की तरफ था। मक्का मुकरमा वादी नुमा है, यहाँ दाखिल होने के लिए चढ़ाई आती है जिसे उतरने के बाद मक्का में दाखिल हुआ जाता था, इसलिए इस इलाके का नाम मुसफ़ला, जिसको ढलवान कहते हैं, वो पड़ा। अल-शबीका के बारे में मुख्तलिफ आरा हैं। बाज़ के नज़दीक यहाँ फ़ौजों का इज्तिमा या टकराव होता था, जबकि बाज़ का कहना था कि इस इलाके का नाम एक शख्स शबीका अल हुस्नी के नाम पर पड़ा था। अबू कबीस पहाड़ के बारे में कहा जाता है कि ये कुर्रा अर्ज़ का पहला पहाड़ था, जिसके बाद दीगर पहाड़ वजूद में आए। हीरा या जबल नूर के बारे में तो सब वाकिफ़ हैं। यहाँ से नूर इस्लाम का अव्वलीन ज़हूर हुआ, जिसने दुनिया के गोशे गोशे को मुनव्वर किया। ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क अबूर करने वालों को रास्ता न देने पर कितना जुर्माना होगा। सऊदी ट्रैफिक पुलिस ने हदायत जारी की है कि ड्राइवर्स ज़ेब्रा क्रॉसिंग अबूर करने वालों का ख्याल रखें और उन्हें सड़क अबूर करने के लिए मौका फराहम करें। ऐसा ना करना ट्रैफिक खिलाफ वर्जी माना जाएगा। सबक न्यूज़ के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर अकाउंट पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग के कानून के बारे में आगाही मुहिम के हवाले से मज़ीद बताया गया कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क अबूर करने वाले पैदल लोगों को रास्ता न देने पर 100 से 150 रियाल तक चालान किया जा सकता है। ट्रैफिक पुलिस का मज़ीद कहना है कि ड्राइवरों को चाहिए कि वो सड़क अबूर करने वालों का ख्याल करें और ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करें, ताकि किसी कौम की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब ना हों। नई दिल्ली बुक फेयर सऊदी पवेलियन में अरबी किताबों के अंग्रेज़ी तराजम। नई दिल्ली में होने वाले इंटरनेशनल बुक फेयर 2025 में सऊदी पवेलियन को शुरा और विजिटर्स ने सराहा है, जो सऊदी अरब की अदबी और सकाफती मंजरनामे की अक्कासी करते हैं। अखबार 24 के मुताबिक बुक फेयर जो 1 से 9 फरवरी तक जारी रहा, सऊदी अरब का पवेलियन तवज्जो का मरकज़ बना रहा। विजिटर्स की बड़ी तादाद ने रुख किया। सऊदी लिटरेचर पब्लिशिंग एंड ट्रांसलेशन कमीशन ने कल्चरल इवेंट और डायलॉग सेशन भी किया। बतौर सिपाही वतन अजीज़ की खिदमत करूँगी, सऊदी खातून कैडेट का अज़म। सऊदी अरब के इदारा अमानामा के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अल-बसामी ने ख़वातीन की पासिंग आउट जो परेड है उसका मुआयना किया और उन्होंने अमली मैदान में दाखिल होने पर उनको मुबारकबाद पेश की। अखबार 24 के मुताबिक पासिंग आउट की तकरीब वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद बिन नाइफ की ज़ेर सरपरस्ती मुनक़्क़द की गई, जिसमें 360 पास आउट होने वाली कैडेट्स और उनकी फैमिलीज शरीक हुई। पास आउट होने वाली कैडेट बदरिया अल-कहतानी ने कहा, अल्लाह ताला का शुक्र है कि कामयाबी से तरबियत के मराहिल मुकम्मल हो गए। अब हम अमली मैदान में कदम रखने जा रहे हैं। आज के दिन के एहसासात को अल्फाज में बयान करने से कासुर हूँ। ये कह लें कि मंजिल जिसका ख्वाब देखा था आज हासिल हो गई। एक और कैडेट शमूख महमूद अल महिमद का कहना था कि बादशाह और अपने वतन की शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे इस एहसास से नवाजा कि मैं बतौर सिपाही वतन अजीज़ की खिदमत कर सकूँ। ख़वातीन कैडेट्स ने अमली तरबियत कामयाबी से मुकम्मल की, जिसमें जिस्मानी तरबियत अहम होती है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।